हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मेडिसिन एजुकेशन। मैं हूं डॉक्टर एएस ठाकुर और आज हम बात कर रहे हैं एलोपेशिया की। एलोपेशिया मतलब बाल झड़ना या फिर बाल्डनेस। इसके बहुत सारे कारण होते हैं जिनके कारण बाल्डनेस या बाल झड़ने की समस्या हो सकती है। तो क्या सभी प्रकार के बाल झड़ने की समस्या सेम होती है? नहीं। बाल झड़ने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसके कारण बाल झड़ते हैं। बहुत सारे कारण होने के कारण इन बीमारियों के अलग अलग नाम हैं, जैसे कि एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। एंड्रोजेनिक एलोपेशिया मोस्ट कॉमन है, मतलब सबसे ज़्यादा होता है। ये वाला एलोपेशिया या हेयर लॉस पुरुषों के हार्मोनल डिस्टरबेंस के कारण होता है, जिसमें टेस्टोस्टेरोन रिसेप्टर, जो एक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है पुरुषों का, उसके रिसेप्टर के डिस्टरबेंस के कारण ये एलोपेशिया होता है, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक और एलोपेशिया होता है, एलोपेशिया एरिएटा। इसमें क्या होता है, इसमें ऐसे चिट्टे जैसे बन जाते हैं सिर में, चिट्टों के फॉर्म में हेयर लॉस होता है। जबकि फीमेल्स में जो बाल्डनेस है वो बहुत कम होती है, लेकिन अगर होती है तो कोई ना कोई हार्मोनल डिस्टरबेंस फीमेल में होता है, जिसमें ज़्यादातर थायराइड के या ओवेरियन हार्मोन्स, जिसमें पीसीओडी जैसी बीमारियां हैं, उन बीमारियों के कारण जो हार्मोनल डिस्टरबेंस होते हैं उसके कारण हेयर लॉस होता है। ऐसी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में कई सारी डेफिशिएंसीज होती हैं, जैसे आयरन डेफिशिएंसीज, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में नियासिन, बायोटिन, विटामिन डी, सेलेनियम जैसे मेटल्स की डेफिशिएंसी, और भी बहुत सारी डेफिशिएंसीज हैं, विटामिन सी भी है। इन सब डेफिशिएंसीज के कारण, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज के कारण, प्रोटीन्स की डेफिशिएंसीज के कारण हेयर लॉस हो सकता है। सबके अलावा बहुत सारे इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे कि फंगस के इन्फेक्शन जो टीनिया के होते हैं सिर में, और भी कई सारे इन्फेक्शंस होते हैं, उनमें हेयर्स का लॉस हो सकता है। हेयर लॉस टेम्परेरी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है। परमानेंट यानी कि एक बार बाल झड़ गए तो अब शायद दोबारा बाल वापस ना आए, तो उसका एंटी फंगल दवाइयों को दिया जाता है उसे रोकने के लिए, जिनसे जो हेयर लॉस हुआ है उसे जितना ज़्यादा हो सके उतना रिवर्स किया जाता है और हेयर्स वापस आ जाएं, इसके हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसके अलावा कुछ पॉइजनिंग है, जिसमें आर्सेनिक, थैलियम, लिथियम जैसे मेटल्स की पॉइजनिंग है, जिसके कारण हेयर लॉस हो सकता है, लेकिन ये सब पॉइजनिंग बहुत रेयर हैं। 80 साल की उम्र तक 80% पुरुषों में बाल झड़ने की समस्या होती है, लेकिन उस उम्र में ये कोई समस्या नहीं रहती, बल्कि एक नॉर्मल एजिंग फिनोमेना होता है। तो पुरुषों में ये समस्या बहुत आम है, उम्र बढ़ने के साथ समस्या बढ़ती जाती है, लेकिन जो जवान लोग हैं उनमें इसकी दिक्कत ज़्यादा है, क्योंकि ये कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है। तो यंग लोग ही सबसे ज़्यादा इस बीमारी से परेशान होते हैं और ट्रीटमेंट कराने के लिए जाते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट है कि क्या कारण हो सकता है हेयर लॉस का, उस कारण को दूर किया जाए और कुछ जो दवाइयाँ आती हैं जो हेयर ग्रोथ करा सकती हैं उन्हें दिया जाए। डॉक्टर्स बीमारी के कारणों का पता लगाते हैं और उसी हिसाब से इसका इलाज करते हैं। तो डॉक्टर्स आपको कई प्रकार की दवाइयाँ देते हैं, जैसे कि मिनॉक्सिडिल जो हेयर ग्रोथ कराती है। इसके अलावा और भी दवाइयाँ हैं, फिनेस्टराइड वगैरह की टैबलेट्स आती हैं, और भी कई सारी दवाइयाँ हैं जो डेफिशिएंसी है, जो हार्मोनल प्रॉब्लम है, उसे करेक्ट किया जाता है। तो इसका सबका इलाज सेम नहीं होता, अलग अलग लोगों में अलग अलग कॉसेस के कारण एलोपेशिया या हेयर लॉस होता है, तो उसका अलग अलग उपचार या इलाज होता है। यदि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होगी तो उसे करेक्ट किया जाएगा। कोई हार्मोनल डिस्टरबेंस अगर होगा तो उस हार्मोनल डिस्टरबेंस को करेक्ट किया जाएगा। अलग अलग पेशेंट्स को अलग अलग टाइप के ब्लड टेस्ट की ज़रूरत भी पड़ सकती है। जैसे किसी में अगर डॉक्टर को लगेगा कि आयरन डेफिशिएंसी के कारण हेयर लॉस हो रहा है तो सीरम फेरिटिन का लेवल चेक कराएंगे डॉक्टर। जैसे किसी में हार्मोनल प्रॉब्लम लगेगी तो उस हार्मोन को चेक किया जाएगा खून में। एक बार बीमारी का कारण पता चलने पर उसके हिसाब से बीमारी का इलाज किया जाता है। जब एक बार इलाज शुरू हो जाता है तो बाल झड़ना कम हो जाते हैं, रुक जाते हैं, और अगर पहले हो चुके हैं तो वापस भी आ जाते हैं। लेकिन कुछ एलोपेशिया ऐसे भी होते हैं जिनका ट्रीटमेंट करने के बाद भी बाल वापस नहीं आते, तो उसके लिए फिर हेयर ट्रांसप्लांट, बिग वगैरह और भी कई सारे ऑप्शंस होते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट जनरली डर्मेटोलॉजिस्ट के द्वारा किया जाता है और इसमें अच्छे रिजल्ट सामने आ जाते हैं। जो मेडिकल ट्रीटमेंट या बाकी ट्रीटमेंट जिन पे फेल हो जाता है वो हेयर ट्रांसप्लांट से उनका अच्छा रिजल्ट आ जाता है। तो ये कॉस्मेटिक जो प्रॉब्लम पेशेंट के लिए होती है उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। थैंक यू।